भीमाशंकर। अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यम भीमशंकरम। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे बने, कैसे वहां शिवजी स्थापित हुए, उसके बारे में बताया है। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुरा द्विजा दुःखदः सर्वभूतानां सर्वधंसकर सदा। भीम नाम का एक असुर सह्य पर्वत पे निवास करता था, सह्याचल पे निवास करता था। एक दिन उसने अपनी माता, जिस माता का नाम था करकटी, करकटी से पूछा, मां मेरे पिता नहीं है, कहां है मेरे पिता? बोले तुम्हारे पिता को मार दिया गया है, हत्या हो गई तुम्हारे पिता की। बोले किसने? करकटी ने कहा, पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुज एवच रामेण मारितः सोयम भ्रात्रा तत्सह महाबल। बेटा भीम, तुम्हारे पिता का नाम है कुंभकर्ण। एक बार कुंभकर्ण यहां आए थे और यहां आने के बाद कुंभकर्ण और मेरा विवाह हुआ गंधर्व विधि से। उसके बाद फिर वो मुझे छोड़कर यहां से चले गए। और लंकाधिपति रावण के भाई हैं, भाई थे वो, और राम ने अवतार लेकर के भाई सहित तुम्हारे पिता को भी मार डाला, बड़े भाई के साथ कुंभकर्ण को भी मार डाला। तब से मैं तुमको तुम्हारा पालन पोषण करके यही हूं। तो उसने क्या काम किया? बोले महाराज इतना छल किया? बोले हां, विष्णु ही राम बन के आया, उसने मारा है। तो विष्णु का विरोध करना हो तो क्या करना चाहिए? बोले देवताओं को और जो भगवान उनके पूजा करने वाले, उनको कष्ट देना पड़ता है। तब उनके कष्ट को सहन नहीं कर पाएगा तो विष्णु आएगा, और उस समय फिर जो है तुम अपने वध का बदला लेना। करकटी ने ऐसा उपाय बताया तो उसने महाराज तपस्या चालू कर दी। ऊर्ध्वबाहुश्चैकपाद सूर्ये दृष्टिम ददत् पुरा संस्थित स बभूवात भीमो राक्षस पुत्रकः। ऊर्ध्वबाहु कैसी तपस्या कर रहा है? यूं करके देख रहा है, एक पैर से खड़ा है, सूर्य का ताप झेलता है। मैं एक बार फिर कह दूं, साधना, तपस्या, उपासना करना ये अलग विषय है, धार्मिक होना अलग विषय है। ये कभी मत समझना कि जो उपासक होगा वो धार्मिक भी होगा। रावण उपासक था, धार्मिक नहीं था। धर्म का अर्थ होता है सत्य, जो 10 लक्षण धर्म के हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। सत्य, अक्रोध, धैर्य, सहनशीलता, ये सब धर्म के लक्षण। उपासना करें अच्छी बात है, लेकिन उपासना करने वाला धार्मिक ही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और नारायण खूब उपासना करें। उपासना करके चाहते क्या है? महत्व इस बात का है। उसने अपार शक्ति प्राप्त करी और महाराज अपार बल प्राप्त हुआ, और बल प्राप्त करके उसने क्या काम किया? खूब कष्ट देना चालू कर दिया देवताओं को। वहीं एक काम रूप के राजा थे जिनका नाम था सुदक्षिण, और उनकी धर्मपत्नी का नाम था दक्षिणा। सुदक्षिण और दक्षिणा दोनों शिव भक्त थे। प्रतिदिन का नियम था, जब तक शिवजी की पूजा नहीं करते थे पानी की बूंद जीव मुंह में नहीं जाती। शिव पूजा के बाद ही जल पीते थे। अब तो महाराज उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगा, अपार शक्ति लेके आया भीम।
आसपास के सभी को अपने कब्जे में ले लिया। उसने सुना कि दो पति पत्नी है, सुदक्षिण और दक्षिणा, ये लोग बहुत कठोर तप करते हैं लेकिन शिव की पूजा करते, उपासना करते हैं। ये जब सुना, सेवकों को भेजा। सेवकों ने जाके देखा ये लोग तो ऐसी साधना कर रहे हैं। उनकी साधना को आके बताया तो भीम ने जाकर के उनको पकड़ लिया, बंदी बनाया, कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया। बहुत सारी सामग्रियां लेकर पूजा करते थे, अब कोई सामग्री पास में नहीं है, जंजीरें बंधी हुई है, क्या किया जाए? तो उन्होंने एक और पूजन उनके गुरु ने बताया था, उस पूजन का नाम था मानसिक पूजा, मानस पूजा। और मानस पूजा प्रारंभ किया। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। लिखा यहाँ मानसं स्नानकर्मादि कृत्वा शंकर पूजनम पार्थिवेन विधानेन चकार नृपसत्तम तद्ध्यानं च यथा स्याद्वै कृत्वा च विधिपूर्वकम। और महाराज मानसिक पूजा, मानसिक पूजा मतलब है कुछ नहीं है और आप कल्पना करो हम शिवजी को सामने रख रहे हैं, अब भगवान शंकर को हम दिव्य गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, दही से स्नान कर, वहां कंजूसी मत करना लेकिन है, क्योंकि खर्चा तो करना है नहीं, आपको मन से सोचना ही है। अब भाई सामने हो तो अलग विषय है, अब दिव्य दिव्य वस्तुओं को मन में धारणा करके चढ़ाओ, ये मानसिक पूजा हुई। सुदक्षिण और दक्षिणा ने मानसिक पूजा करी है। और मानसिक पूजा करने के बाद पंचाक्षरमयीं विद्याम जजाप प्रणवान्वितान, प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र का पूजन जप किया उन्होंने। पंचाक्षर क्या हुआ? क्या? नमः शिवाय पंचाक्षर हुआ न, और क्या लिखा है यहां? प्रणवान्वितान, प्रणव सहित पंचाक्षर, तब होता है ओम नमः शिवाय। तो कौन सा मंत्र जप किया? पंचाक्षरमयीं विद्याम जजाप प्रणवान्वितान। पंचाक्षर मंत्र प्रणव सहित ओम नमः शिवाय का जप किया। और महाराज उनकी साधना, सुदक्षिण दक्षिणा की साधना से सब सुखी थे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। घर में पूजा पाठ, कई बार आप लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। कई लोगों को मैं जानता हूं जिस घर में खूब भगवान की सेवा होती थी, पूजा पाठ चलता था, अब क्या हुआ? और धीरे 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 उसकी प्रक्रिया अथवा परंपरा को खत्म कर दिया, उस घर में विपत्ति आन पड़ी। लेकिन लोग समझ भी नहीं पाते पूजा पाठ से घर में कैसी पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो भगवान की साधना उपासना करता है उसको मालूम है। अब सुदक्षिण और दक्षिणा जो पूजा करते थे, उस पूजा का प्रभाव था, उस क्षेत्र में सब सुखी थे। एक पूजा करता है सबको सुखी करता है। परिवार में एक व्यक्ति भी पूजा करे ना, परिवार में आने वाले बहुत सारे संकट कट जाएंगे, टल जाएंगे। लेकिन हम इस बात को नहीं, ऐसा चमत्कार होता है भगवान की साधना में, बड़े बड़े संकटों से रक्षा करती है भगवान की साधना। सज्जनों, इसलिए मैं एक निवेदन करूं, और काम भले ही छूट जाए, जो एक नियम है, साधना है, उसको मत छोड़ो। फिर देखो चमत्कार क्या होता है। क्या विपत्ति नहीं आएगी, मैं नहीं बोलूंगा, विपत्ति भले ही आ जाए, उस विपत्ति से आप बच जाओगे। यहां देखो, यहां जो भगवान के भजन करने वाले, इनको विपत्ति नहीं आई क्या? लेकिन सब विपत्तियों से बचाया कि नहीं भोलेनाथ ने?
और क्या हुआ? दोनों पति पत्नी भजन कर रहे हैं। तत्पत्नी च तदा साध्वी दक्षिणा नाम विश्रुता। पति के अनुगामिनी बनी, पति सेवा करते हैं, मैं भी उन्हीं तरह उनकी सेवा करूं। तो दोनों बैठ के भजन करने लगे। इधर उनको कष्ट दिया, उनको कारागार में डाला, तो वहां के लोग बड़े दुखी हुए, कष्ट आने लगे, कुछ विपत्तियां दिखाई देने लगी। देवताओं की उपासना करने लगे। हे देवताओं, देवताओं ने भगवान के पास जाकर, शिवजी के पास जाकर कहा, बाबा आपका एक भक्त है, स्तुति करके कहा, आपका एक भक्त है जिसका नाम है सुदक्षिण, उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा आपकी बहुत कठोर उपासना कर रहे हैं, लेकिन राक्षस कब उन पर हमला करे, अभी तो बंदी बनाया है, मार भी सकता है महाराज। अब यहां शिवजी ने जो बातें कही है, सुनने जैसे। क्या कहते हैं? काम रूपेश्वरो राजा मदीयो भक्त उत्तम, तस्मै ब्रूतेति वै देवाक्ष्य कार्यम शीघ्रम भविष्यति। सुदक्षिण महाराज काम रूपेश्वरो प्रभो, मद भक्तस्त्वं विशेषेण कुरु मद भजनम रते। दैत्यम भीमाह्वयं दुष्टम ब्रह्म प्राप्त वरोर्जितम, हनिष्यामि न संदेहस्त्वति तिरस्कारकारिणम्। क्या बोल रहे हैं भोलेनाथ? राजा मेरा भक्त है और मैं किसी भी प्रकार से वो भक्त की रक्षा अवश्य करूंगा, और मेरा भक्त कभी हारेगा नहीं। मेरी शरणागत में जो आएगा, हो सकता है उसको बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं उन विपत्तियों से बचाता हूं। भक्त के लिए सबसे बड़ी विपत्ति क्या होती है? सबसे बड़ी विपत्ति धनहीन नहीं है, पदहीन नहीं है, रोग नहीं है, सबसे बड़ी विपत्ति भजन न हो। इसलिए सुंदरकांड में हनुमान जी इस बात को कहते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का भजन न हो, हमारे द्वारा आज भजन नहीं हो पाया ना, भक्त के लिए विपत्ति है। सुदक्षिण विपत्ति नहीं मान रहे, फिर भी जाकर सुदक्षिण से कह दो, चिंता मत करना, पूजा पाठ में साधना में शिथिलता नहीं आनी चाहिए, दृढ़ता से लगे रहो। कारागार में न स्नान कर पा रहे, न संध्या बंदन हो पा रहा है, केवल स्नान भी लिखा है, मानसिक स्नान कर रहे, मानसिक स्नान, मानसिक सेवा। और महाराज सेवकों से पूछा वो क्या करता है? बोले महाराज आपने सारी चीजें तो छीन ली उसकी, लेकिन बैठ के पता नहीं क्या क्या करता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है, आंख बंद करता रहता है, आंखों से आंसू बहती रहती उसकी पत्नी भी वैसी है। सेवकों ने सूचना दी भीम को, और भीम ने जाकर कारागार के भीतर छोटी सी कोठरी में देखा, दोनों महाराज आंखों में आंसू भर करके ओम शिव, ओम शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कर रहे हैं। क्या बोलता है? किसकी पूजा कर रहे हो? राजा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज शिवजी की पूजा करते, हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपसे छिपाएंगे नहीं।
भजामि शंकरम देवम। कैसे शिव? स्वभक्त परिपालनम, अपने भक्तों के परिपालन करने वाले, रक्षा करने वाले। चराचराणाम सर्वेशाम ईश्वरम निर्विकारकम, संपूर्ण चराचर के स्वामी है निर्विकार परमात्मा, निर्गुण सद परमात्मा श्री शिव की हम उपासना कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? यहां कोई आ नहीं सकता, तुम एकांत में कारागार में हो, मालूम है? इसलिए याद रखना, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरी शरणागत हो जाओ, मेरी आधीनता को स्वीकार करो, कहो अब हम हार गए, तुम जीत गए, तुम्हारे अधीन में हम हैं। अहम च पामरो दुष्टो, कहा कि सुनो, हमें इतना भरोसा है कि भगवान शंकर सबकी रक्षा करते, शरणागतों का कभी अकल्याण भगवान होने नहीं देते। ऐसा कहा महाराज। तो कहा कि तुझे पक्का भरोसा है यहां कोई आएगा? बोले आएगा, यहां कोई आ ही नहीं सकता है, चारों तरफ से बंद है। अब मेरे हाथ में शस्त्र आ गए, अभी तेरे ऊपर प्रहार करूंगा और प्रहार करके तुम्हारे प्राण लेना है मुझे। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर के जैसे ही सुदक्षिण को प्रहार करना चाहा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और उसी को लेकर के, तलवार लेकर के उसका सिरोच्छेद कर दिया, उसका पार्थ शरीर वहीं गिर गया। और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देने लगे और महाराज देवता लोग पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुदक्षिण महाराज गदगद हो गए, सरकार आपने बड़ी कृपा की। शिवजी बोले तुम्हारी भक्ति में कभी शिथिलता नहीं आई, ऐसी दृढ़ भक्ति सुदक्षिण, कितना कष्ट दिया। न स्नान का समय है, न स्नान की व्यवस्था है, बिना स्नान किए मानसिक पूजा तुमने करी है। इसलिए पूजा कैसी होनी? 3 प्रकार की पूजा, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तनुजा, तनुजा मतलब पहले वित्तजा। वित्तजा का मतलब आप जो है धन कमा रहे हैं, आपका पूजा का मन तो है, लेकिन आप स्वयं आप नहीं कर पा रहे पूजा। वित्तजा, वित्त मतलब धन, धन के द्वारा आपने क्या किया? संपत्ति एकत्रित की। एक पंडित जी से कहा, पंडित जी हमारे घर में रोज पूजा कर देना, जो जो चीज चाहिए सब आपने धन से खरीद के दे दिया, और पंडित जी को तनख्वाह दे दिया, ये आपकी पूजा है। ये भी पूजा गलत नहीं है, इसका नाम है वित्तजा। इससे और आगे बढ़िए, उसका नाम है तनुजा। तनुजा मतलब स्वयं अपने आप करें पूजा, अपने आप कर रहे हैं। और इससे भी श्रेष्ठ मानसी है, मानसी पूजा। मानसी पूजा मतलब इतनी स्तर में आ गए आप कि अब जो है मन से आप भगवान से जुड़ गए हैं, जहां बैठे हैं। जब चलते हैं ना तो लगे। मानसी का मतलब ये मत समझ लेना आपके पास बहुत सारी संपत्ति तो है, लेकिन चढ़ाने का समय में देने का कोई मन नहीं होता, मन से ही चढ़ा दो। हाँ, ये मानसी नहीं है। मानसी पूजा को भी थोड़ा समझना, नहीं तो कई लोग इसको कहेंगे कि मानसी, कल से तो कुछ चढ़ाने की जरूरत ही नहीं, मन से बात। हलवा का भोग लगाना है, मैंने हलवा का भोग लगाया, मन से बनाया। तुम्हारा पेट भरता हो तो मन से ही भर लो। हाँ, मानसी पूजा का अर्थ होता है, ध्यान से सुनो, सोचो मैं घूम रहा हूं, मुझे काम के एक सिलसिले में कहीं बाहर जाना है, तो संसार तो ठाकुर जी का है ना। भगवान से कहना, प्रभु ये जो मैं घूम रहा हूं ना काम के सिलसिले में भी, ये आपका ही है ना, ये आपके मंदिर की परिक्रमा बन जाए। दूसरा, मैं सो जाऊं, आपका ध्यान करके सो रहा हूं,
मेरा सोना भी आपके लिए ध्यान बन जाए, समाधि बन जाए। रोज बोलता बहुत हूं, बहुत बोलना पड़ता है, लेकिन प्रत्येक वाणी आप ही की शक्ति से निकली है ना, मेरी वाणी ही आपके लिए स्तुति बन जाए। इस प्रकार की विचारधारा रखना जीवन में, इसको कहते हैं मानसिक पूजा। कहीं आप लोगों का कल से छुट्टी है, कुछ भी बनाने की जरूरत मन से ही सोचो, ये नहीं है। जो आपके पास है वो तो चढ़ाओ और स्वयं करो इसको। तो मानसिक पूजा की, और शंकर भगवान कहते तुम्हारी मानसिक पवित्रता को भी मैंने देखा है, और हे भीम, हे सुदक्षिण, मैं प्रसन्न हूं। बोलो तुम क्या चाहते हो? बोले नाथ, यहां तो कोई लिंग, शिवलिंग भी नहीं था, मैंने तो केवल मन से ही कल्पना की थी। अब हम चाहते हैं इस क्षेत्र को पवित्र करने के लिए आप सदा के लिए यहीं रह जाओ। तो भगवान शंकर ने कहा अभी मैं यहाँ लिंग रूप में आऊंगा, और भीम का वध करके मैं यहाँ आया हूं, इसलिए मेरा नाम होगा भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसी को आजकल भीमाशंकर कहते हैं। भीमेश्वर है शिव पुराण में, भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाएगा। तो यहाँ तुम्हारी साधना से भूमि इतनी दिव्य बनी है कि यहाँ मेरा आना आवश्यक है। तो दोनों पति पत्नी प्रणाम करने लगे, और भगवान का जो दिव्य शरीर और लिंग में परिणत हो गया, शिव का शरीर ही लिंग रूप में आ गया, और देवता लोगों ने फूलों की वर्षा करी। वही शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है भीमेश्वर। बोले भीमेश्वर भगवान की जय।